सभी आत्मबंधुतने ललिता पवार नो राम राम न सत्य ध्यान मंडल ध्यान सभी अन्य स्वागत ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंतो ने नमन बोलता आज हमें मंडल ध्यान सुरू करा। एक तास ध्यानेमध्ये आणि सत्संग असो ध्यान करानो विधान हमें कळलेवा सुखासन मध्ये बटो आरामથી बटो सुखासन मध्ये दोन्ही बी हातोना बोटगा एनाने मिळे असून आरामથી માંડેર રાખેલું हळकुती डोळा झापिलो सहज सरळ उसराट न जतने हमें एक नसू उसरस हमें एक नसू आनापानासती ध्यान केत्र आना केत्र आनापानासती ध्यान को अनु पाळी भाषेमध्ये हुए भगवान बुद्ध पाळी भाषेमध्ये बोलेमुळे आना केत्र हमें उसुर लेवानो अपाना केत्र उसुर छोडानो सती केत्र उसुर न जतने एक ही कना असानो सती पति के कम बोलताने को तिन्नाने हमें सती केत्र सतीन जतने असानो केत्र उसराट न जतने असानो हमें तवा पशुपति वास प, प, ते हमें पशुपति थी हमें एक सॉरी हमें एक अद्भुत एक स्थिति जवासु नरती नारायण हुआस हमें नर मानवती नारायण स्थिति जवासु आनापानसती ध्यान एक उद्देश्य यैसु मानवती माधव स्थिति जवान नरती नारायण स्थिति जवान कोणते भी विचार नको आराम की बट अभी हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स दोनों हम आंखें हल्का से बंद करके हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के आराम से गोद में रखो दोनों पाँव क्रॉस रख के सुखासन में बैठना है मास्टर्स भगवान बुद्ध जी ने तो पाली भाषा में आनापानसती ध्यान करने के लिए बोला है उसका नाम आनापानसती ध्यान बोला है आना का मतलब श्वास लेना अपाना का मतलब श्वास छोड़ना सती का मतलब है श्वास के साथ एक होना है तब हम नर से नारायण बनते हैं मानव से माधव बनते हैं मास्टर्स ये सहज हमारा गुण बदल जाता है ये सब कुछ आनापानसती ध्यान में अपने आप हो जाता है मास्टर्स कोई भी सोच आए तो सोच के पीछे नहीं जाना श्वास को ऑब्जर्व करना है ध्यान निर्विषय मन ध्यान में बैठते समय कुछ भगवान का नाम मंत्र बोलते बैठने के लिए जरूरत नहीं है मास्टर्स भगवत गीता में वही कहा गया है ध्यानम निर्विषय मनः निर्विषय मतलब कुछ भी सोच रख के नहीं बैठना हमारा
विचार निर्विचार होना है। निर्विचार में कुछ भी नहीं रहना, शून्य रहना है। वही बोला गया है भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने। हमको बहुत आसान सरल से भगवान पत्री जी ने भी हमको वही बोला है। ध्यान का मतलब कुछ भी सोच नहीं रहना है, मन को शून्य पाना ही ध्यान के। अभी हम मधुर संगीत सुनते सुनते 1 घंटे ध्यान करेंगे मास्टर्स। आता हमें मधुर संगीत ऐकिले आता 1 तास ध्यान करावं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। हमारू उसूरच हमने गुरु। हमारू उसूर कवान गुरु ना हमें सरेंडरी छोड़नो। हम हमारा श्वास का गुरु को हमको सरेंडर होना है मास्टर्स। पूरा की पूरा हमारा श्वास को हमको सरेंडर होना है, मतलब अपने आप को सरेंडर होना है। आनापानासती ध्यान इतना अद्भुत है। जो भी हमको बीमारी आई तो, जो भी हमको मुश्किल जीवन में आए तो, जो भी डर जैसा हमको अंदर रहे तो, डर रहे तो, वो आनापानासती ध्यान से ही ठीक हो सकता है। हम तो हमारा भीतर जाना है, बाहर तो कुछ भी क्या भी नहीं मिल सकता है। हमारा बदलाव तो अंदर से होना है मास्टर्स। वो अंदर का बदलाव सिर्फ श्वास के साथ रहने से होता है। हमारू जीवन मध्ये बदलावणे होणू केत्र को हमार मधमेंती ते जीवन मध्ये हमने बदलावणे होणू। डर होऊन दे, एक अनारोग्य होऊन दे, एक चिंता होऊन दे, कोणतं तर समस्या असे तर भी ते हमें बाहर ते समस्या परिहार ढूंढे तर बाहर ढूंढे तर नहीं मिलते होते। उसराट न जतने सीखन हमारे मध में हमें प्रयाण करना। बाहर ते आई नहीं सोते डर चिंता ते एक समस्या बाहर ती खाती भी आई नहीं सो अमर अमर मध में तीस हमारा ती सहित हमारा ती सैसा अमर मध में हमें प्रयाण करना। तब हमें से ते प्रॉब्लम सॉल्व करने साध्य वसु उसराट न जतने सीखे तर ते साध्य वसु कोना कंती भी हमने समस्या ही नहीं हमारा ती हमने समस्या ही हमें करेनु कर्म ती हमने समस्या ही असस कोना कंती भी हमने चिंता कोना कंती भी हमने चिंता है नहीं सो हमें करेनु कर्म ती हमें चिंता वाळ्यास चिंता करां तो हमें तवसु सुतलू मुतलू हमें तवसु सृष्टि करनी छोड़े असस ते हमारा ती बरोबरी हो होते बाहराला कोण भी बरोबरी करायला साध्य नहीं। हमारे उसराट न जतने सीखना हमें हमारे मध में प्रयाण करना अंतर्मुखी होनु अंतर्मुखी के तरह हमारे मध में हमें प्रयाण करना बहिर्मुखी के तरह हमें बाहर नु देखा बाहर नु हमें देखी लेता धुंड बाहर से ढूंढता सुतिने बहिर्मुखी कवस अंतर्मुखी के तरह अमर मध में हमें प्रयाण करानु बाहर नु दुनिया जरा ये देखानु छोड़ीकन दोड़ा जापीकन अमर मध में प्रयाण करानु
अमर मदमेन प्रयाण कराने ने अंतर्मुखी ती देखानु हमने हमें देखिलवानु बहिर्मुखी केत्र हमें बाहर नु दुनिया देखानु दोनी दौड़ाती भी हमें बाहर नु दुनिया देखानु अंतर्मुखी केत्र हमें दिव्य दृष्टि थी दिव्य दृष्टि केत्र वो तीने नु दौड़ो शिव जी ना शंकर भगवान ने कहा तीने दौड़ो से ते तीने दौड़ो थी हमने हमें हमारा अंतर्मुखी कना हमारा ಬಗ್ಗೆ हमें कळलेवानु हमने हमें देखिलवानु हमार मद में हमें प्रयाण करा जो आंखें बंद करने से हम अंतर्मुखी हो जाते हैं दिव्य दृष्टि खुल जाती है हमारा बारे में हमको पता चलता है मास्टर्स तो बहिर्मुखी का मतलब दोनों चर्म चक्षु से तो हम तो देखते हैं बाहर का दुनिया थोड़ी देर के लिए हम तो दोनों आंखें बंद करना है 1 घंटा दिन में 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बाहर का दुनिया देखने के लिए तो थोड़ी देर आंखें बंद करने से तो दिव्य दृष्टि खुल जाती है अपने बारे में आपको समझ में आती है तो अंतर्मुखी प्रयाण करने से अंतर्मुखी का मतलब हमारा भीतर जागना है हमारा भीतर तो जागृत स्थिति में रहना है सिर्फ और सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करते रहना मास्टर्स विचार के पीछे नहीं जाना इतना 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 अद्भुत शक्ति है इस श्वास में एवढं अद्भुत शक्तीशी वो हमारा उसूरमध्ये गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजी ते बोले लोग भी हमने कळीच नहीं सुते हमार मधमेनस हमार उसूर मध्ये तेवढं अद्भुत शे कवानु ते बोले म्हणते सामने कळेनु हमें पैदा हे म्हणते उसूरने देखास आणि लास्ट मध्ये शरीर छोडाना गळा समय उसूरने हमने लक्ष दिवासु तीन मध्ये मठ मध्ये हमें उसराटने जितने संपर्क मध्ये असताना देखताने उसूर कवाम भी पैदा है दरी हमें ये शरीर असे लोग भी उसूर सदा सदा हमारे जतने सससु तिने सभी ಗೊತ್ತು हमार ಬಗ್ಗೆ ते उसराटने सभी ಗೊತ್ತು हमार उसूर कोणत भी हमारू शरीर नु एका अंग नमे होते ते सर्व स्वतंत्र कवाम भी प्रेजेंट मध्ये असू प्रेजेंट के तर काय हो यही क्षण मध्ये असते उसूर हमें भी तो जीव सान सीखनु अगणनु पासणु हमने कोणत भी चिंता करना यही क्षण नु जीवन अस ते परमात्मा हमने अनुभव ते अनुभव साना ते एक परमात्मा एक देनु एक अवकाश दिए सुसु ते हमें उपयोग कर लेना जो आगे का या पीछे का कुछ भी सोच नहीं सोचते बैठना नहीं चाहिए मार्कस कभी भी श्वास प्रेजेंट में रहती है श्वास के साथ रह के श्वास के संग में रह के हम भी श्वास के जैसे प्रेजेंट में रहना प्रेजेंट में जीने का आदत करना है जैसा संग में रहते हैं वैसा ही हम होते हैं इतना अद्भुत अपने घर पे ही बैठ के आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान
तो हम तो सीख जाते हैं बहुत आसान से। इतना सुंदर ध्यान तो बोला है ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को नमन बोलते। हम मधुर संगीत के साथ 1 घंटा ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। एवढं अद्भुत ध्यान हमने ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिनते बोली कंदे असं हमार घर में बटिकन हम एक आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी वहां सु एक आत्मविद्या ब्रह्म विद्या शिकानु एक अद्भुत ज्ञान आनापानासति ध्यान बोली देनाला गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंतो ने हमें नमन बोलता मधुर संगीत ऐकिले तर हमें ध्यान करा मास्टर्स।
उसूरने लगते तासो मास्टर्स हुशार शिकणं उसरने लगते निंदने जानना हुशार शिकणं उसरने लगते जागृत स्थिति में श्वास को ऑब्जर्व करना मास्टर्स
2 मिनिट अजून 2 निमिष प्रार्थना करते जागृत स्थितीमध्ये अशी प्रार्थनेला लागते.
सिर्फ 1 मिनिट बस, अजून 1च निमिष. ध्यानથી અમે સહજ સ્થિતિમાં હોવ. Thirty seconds. Twenty seconds. Ten seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब आता तुम्हारा दोनों भी हाथ डोला ऊपर रखो. 5 सेकेंड लगो. 5, 4, 3, 2, 1, 0. अभी आपका दोनों हाथों हथेले आगे पे ऊपर रखना मास्टर्स. 5 सेकेंड तक. 5, 4, 3, 2, 1, 0. आता तुम्हारा दोन्ही भी हाथों डोळ्यासमोर लायकन हसून मुकीते. हाथों देखील येता डोळा उघडून. आपका हाथ देखते देखते मधुर मुस्कान से आपका आंखें खोलना है मास्टर्स. एवढा वेळ आम्ही एक अद्भुत ध्यान शक्ती मंडल ध्यान, सामूहिक ध्यान, संगीत ध्यान शक्ती आम्ही पडलेली असो. एक अद्भुत शक्तीने आम्ही चप्पाळ्या मुखांतर ते आम्ही धन्यवाद बोलाव. ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजींतोने भी हमें चप्पाळे मुखांतर ते तवने हमें धन्यवाद बोला. प्रकृती शक्ती पंचभूत शक्तीनं हमें चप्पाळे मुखांतर ते धन्यवाद बोला. प्रकृति शक्ति हमारे मधुमेह भी असो तैसे शक्ति हमें बाहर भी देखता ते शक्ति ना हमारे मधुमेह शक्ति ना बाहर में शक्ति ना प्रकृति शक्ति ना हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. जूम मध्ये अटेंड येणारा अन्य सभ्यों भी चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोलते स्वागत करो. थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स. आज सौरभ जी आप अपना अनुभव बोलेंगे क्या आज? जी अनम्यूट कर सकते हैं सौरभ जी, वहाँ ऑप्शन है. अम्मा मुझे को होस्ट बना सकती हैं? क्या? को होस्ट बनाइएगा. हाँ वो मेरे वाले पे 3 विंडो पे जाके क्लिक करिए ना. हाँ, आप वो उधर ही कर दो सर. आप हाँ 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 बने हुए हैं. ठीक है सर. ठीक है, थैंक यू. आत्मनम्मा
आत्मानंद। आप हिंदी में बोलो सर, मैं पटेकर भाषा में तो ट्रांसलेट करती हूँ। ओके। आज जो मैं ध्यान कर रहा था तो बहुत अच्छा ध्यान लगा था। माथा के पीछे के साइड में जो है, ऊपर साइड में जो है, कुछ वाइब्रेशंस वगैरह महसूस कर रहा था। तवने ध्यान मध्ये हो आज पासळ मातान पासळ एक वाइब्रेशन तो एक शक्ति तवने एक शक्ति तरंग आवान एक अनुभव ही सके ते बोलता सर। आपका नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं, शुरू का आपका परिचय करवा के आपका अनुभव बोलो सर, जो भी आप बोलने चाहते हैं। आधा घंटा आपका पूरा आज का क्लास आपका ही अनुभव। धन्यवाद। कहाँ से रहने वाले हैं, कितना साल से ध्यान में आए हैं? जी, मैं जो हूँ, मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 6 महीने से ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ, आनापानसति से। उससे पहले मैं ओम के ध्यान से जुड़ा हुआ था। ये यवनो नाव सौरभ कुमार कैकन बोली कि वो ये पटना बिहार आला हो। ये 6 महीना ती आनापानासती ध्यान करता स। इना ती पहिला ते ओम कवानु ते ध्यान करता था कैकन बोलता सुती। जब मैं ध्यान करना शुरू किया अम्मा आनापानासति, तो 2 दिन के ध्यान के बाद सबसे पहला मैंने जो है अनुभव किया कि मुझे जो है वो थर्ड आई के थ्रू जो है वो सबसे पहले एक जो है वो उल्लू की आंख दिखी, जिसे मैं देख के थोड़ा सा डर गया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये जो है शायद मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो उस समय तक तो मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा सका था, लेकिन धीरे धीरे मैं जो है फिर उसके बाद देखा कि एक पेड़ के ट्रंक में जो है वो सांप को इन करते देखा। इस 2 चीज के बाद मैं आगे जब बढ़ा तो फिर मुझे अपने मानवीय रूप के कई लाइफ देखने को मिले। उल्लू का मतलब क्या क्या होता है? आउल 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 आओ। आउल आई। लक्ष्मी जी होती है ना, लक्ष्मी माता की सवारी है माँ। आओ, ये रात को नहीं दिखता है जिनको। हाँ, रात को दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। वैसे क्या हाँ। उल्लू? हाँ, उल्लू। हाँ, वो आए। हाँ, ये यवने उल्लू कैकन ते हिंदी कन्नड हमारे इन मध्ये का बोलत क्यों ते ಗೊತ್ತು नाही। तई तवने दिशीस तवनु तई दोळो दिशी कसो तई दोळो दिशे म्हणती यवने डर आहे छोडीस। स्टार्टिंग ने ध्यान ने बट्टे म्हणतीस यवने ते अनुभव व्हायला गुसो पासळती ते का ते देखी कने डरा लगास ते का कळावा निष्ठे की बोली कना ते कसा निष्ठे दिसतो की काही कना डर आहे छुडीतवने पासळती ते ती नाने आणि ध्याना छोड्या नेसुते आणि पासळती ते साप निंद करानो अनुभव तवने दिशीस आणि पासळती सब्बी दिशेमध्ये तवන एक मानवनु रूप नु जन्म ते देखा लगास ध्यान न्यायने क दोन दिसनेस इनाने अनुभव व्हाल कुस थर्ड नो अनुभव येतवने कन बोलता सुती। आप मानव रूप आप आपको ध्यान कौन कैसे ध्यान में कैसे आए सर आप? ये अम्मा, जैसे मैंने बताया कि मैं ओम का करता था, और हम्म, ओम के ध्यान के थ्रू जो है वो भी मैंने एस्ट्रल ट्रेवलिंग किया है। हम्म, ठीक है। लेकिन ये जो आनापानासति के ध्यान के बारे में मुझे मेरी बहन ने एक वीडियो भेजा पत्री जी की, हम्म। तो उसको देखकर फिर मैं इस लाइन में आया। ते ओम नु ते या ध्यान करता था तीन मध्ये भी तवने अनुभव हिसो के तर भी अजून तवने आगळ काकी एक यही असनु शिकणू के ना तवने मन मध्ये विचार असतो तू कसं तवा तवन बहीण एक पत्रीजीने एक व्हिडिओ तवने धाडी ती कसं त्या व्हिडिओ देखी का ना तवा ते ये ध्यान न्याय असो ध्यान न्याय म्हणतीस तवस दोन दिसने येऊन थर्ड आहे नो
ते अनुभव वालो गुसु। हाँ मानवीय रूप के जन्म को देखने के पहले अम्मा मुझे जो है वो दिखाया गया। मैं बहुत ज्यादा ही नॉनवेज का प्रिय व्यक्ति था, तो मुझे सारे नॉनवेज से ब्लड्स को निकलता हुआ दिखाया गया, जिसको देखकर जो है मुझे अंदर से आवाज जो आई वो यही आई कि आपको जो है वो नॉनवेज नहीं खाना है, छोड़ देना है। उस समय ही मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा। और जैसे ही मैंने छोड़ा उसके बाद मुझे मानवीय रूप का जो भी जन्म हुआ वो सारी चीज दिखने शुरू हुई। ते का बोलता केत्रो तोने ध्यान ने बेटे म्हणती पहिलो अनुभव ಏನು सभ्य मानवनु एक रूप देखील येतो ते तीन मध्ये सभ्य एक रक्तंतो तो दिसालो गुतु कसो पासळती तवने एक मनतीस मधमेंतीस एक वाणी ऐकाई गई कसो इनाने तू स्पष्ट ये लई एक ते जुमुन नॉनवेज वट सभ्य तरनु बी जुमुन जुपतात तवडू इष्ट ते जुमनारा ते ध्यान मध्ये देके मत्ती तवने काय सो ते छोड तू छोडी छोडनु ते सभ्य ना जुमनु कई कना तवने मन ती संयमती तवडू इष्ट ते जुमनारा सभ्य ते छोडी छोड्या ते मन ते ध्यान मध्ये ते ऐकी वो तवने सही छिडी ते नको जुमु कई कन तवा ते छोड्या म्हणती तवा तवने कौडा की जन्म ध्यान मध्ये तवनु अनुभव वालगुस अनेक अनेक जन्म ते देखा लगा स ते छोडे म्हणतीस वेजिटेरियन हे म्हणतीस तवा तवना जन्मो ते अनेक अनेक जन्मो देखा लगा सके क्यों बोलता सोते। पहला मैंने जो देखा मानवीय रूप के जन्म का, तो वो मैंने एक गांव देखा। मेरे घर के आगे जो है वो खेत था, और मैंने अपने घर के जो है वो आंगन को देखा, जो बैठक का स्थान होता है। वहां पर जो है एक व्यक्ति बूढ़े से, जो मेरे पिता थे, लेकिन वो पिता इस जन्म के नहीं थे, लेकिन उनको मैंने देखा, अपनी पत्नी को देखा और अपने आप को अनुभव किया। और साथ ही साथ मैंने अपने बच्चों का अनुभव किया, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का था, 6 से 7 वर्ष का। ये पहिला नु जन्म मध्ये तवनु गाव देखील असो त्याचे नु जागो देखील अस यवने ते तवनु बाप ने भी देखील अस ते तव बाप नाही होता व केत्र भी ते ध्यान मध्ये तवनु बाप कोण कैकन देखील अस आणि तवन बेर आणि तवने 2 बाळ भी होता ते 2 बाळ 6 ते 7 वर्षना बाळ भी ते पष्टनेनु जन्म मध्ये ते नाने तवनु लाइफ देखील अलग असते ध्यान मध्ये। जब मैंने अपने आप से पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरी बीबी का क्या नाम है, तो मुझे जो नाम आया, तो मेरा नाम जो है वो आपका, मेरा नाम जस्ट मिनट हमने लिख के रखा है, जस्ट मिनट। फर्स्ट मेरा नाम जो मेरे को आया वो मेरा नाम महेश के रूप में आया, कि मेरा नाम महेश है। और मेरी वाइफ का नाम जो है वो शकुंतला आया। मेरी 2 बेटी, एक बेटी का नाम रश्मि और एक का रेखा आया, और एक बेटा जिसका नाम राजू था। ये मुझे अंदर से आवाज आया। तवनु पष्टनेनु जन्म मध्ये ते देखील तवनु ते पहिला नु जन्म मध्ये नाव महेश कैकन बोलिकन होतो कसो यवनु ते कोण काय कोण कैकन बोलिकन इनाने प्रश्न घाले मध्ये तवनु नाव समेतस तवनु गाव समेतस ते खा पैदा याता ते सभ्य देखील मध्ये तवनु नाव महेश कैकन बोलिकन होतो कसो आणि तवनु बेरनु नाव शकुंतला कैकन होतो कसो आणि येवने 3 बाळो कैकन बोला की 2 गंड बाळो एक
दोन ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳು एक गंड बाळ कैकन 3 बाळ होता कसो एकटीन बा एक बेटी नाव लक्ष्मी आणि एक बेटी नाव रेखा आणि बेटा नाव राजू कैकन तिने ते बाळानं नाव आणि तीन बेरનું नाव आणि तव नाव समेतच ते जन्म मध्ये ते कळले असू. मेरे और मेरे जो 7 से 8 साल का जो बच्चा था जिसका नाम राजू था, इन दोनों का डेथ जो है वो स्नेक बाइट से हुआ था। क्योंकि हम लोग मेरे द्वारा जो है एक नाग का जो है बच्चे का डेथ किया गया था। इसी रिवेंज में जो है वो नागिन ने मुझे और मेरे बच्चे को काटा था। ते राजू आपका बेटा का तो डेथ हुआ था सांप कट के, है ना? मेरा और मेरे बेटा दोनों का बेटा दोनों का का बेटा का बेटा और मेरा हम्म. ये येवनु तै तै जन्म मध्ये हो फर्स्टने जन्म मध्ये येवने एक नागर साप तो तै ते कत्री ती कसं तवनु बेटा ना आणि येवनेस महेश कैकन तवनु जन्म तै पहिलानु एक नाव होतंय आणि तवनु बेटानु नाव राजू कैकन दोन्ही वन्य बी नागर साप इनाने कत्रीतू ते कत्र्याने ते दोन्ही जना बी शरीर छोड्याता नागप्पानु तो ते कत्र्यानु ते नेपाती येऊन दोन्ही बी डेथ हुई थी मरे शरीर छोड्याता कि केत्र ते कसांग कत्रीतू केत्र ते नागप्पा ना ये जरा ತೊಂದರೆ ದಿಕ್ಕನ जरा प्रॉब्लम कर्याता तव कैकन ते नागप्पा योने ते साप योने बेटान बी आणि बापने मिळीकनच कत्रीती तिन्नानी पष्टनेनु जन्मने तिन्नानी येऊन मरण हेतु कैकन बोलतास होते. उस जन्म में अम्मा मेरा जो वर्क था वो हलवाई का वर्क था। मैं मिठाई का दुकान चलाता था। ये सारी चीजें मैंने देखा. ते पष्टनेनु जन्म मध्ये ते हलवा मिट्टू स्वीट करतात कसं तै दुकान राख्याता कसं ते तवनु काम पष्टनेनु जन्मनु तै तैस तवनु काम हो करेस मिट स्वीट नु दुकान राखी कना होते हलवा कैकन बोलत देखो तै काम मध्ये होतो हो कैकन बोलता असं. इस जन्म में अम्मा वही बच्चा जो है वो मेरी तीसरी बेटी के रूप में आई है। और वो जो आपको मैंने बताया कि नागिन के रूप में जो मुझे एहसास हुआ मेरे साथ जो हुआ कुछ ही दिन पहले जो है वो मेरे पास एक टीचर के रूप में सर्विस के लिए आई थी। बट वो उसी का रूप था क्योंकि अचानक फिर उसकी मुक्ति के लिए मुझे जो है एक दिन सडनली रविवार को 10 बजे दिन में जो है वो मैसेज आया कि आपके पास समय नहीं, आप जल्दी से सिर पर दूध ढारिए, वो उसका डेथ होने जा रहा है। ठीक है, तो वो मैं बहुत ज्यादा विचलित हो गया, अंदर से बहुत रोने का मन करने लगा। लेकिन बहुत तेजी से मैंने जैसे ही घर में जो है वो दूध ढारा, नियर अबाउट 11:15 हो रहा होगा ढारते ढारते दूध। सबसे पहले मैंने घर में जैसे ही मैं घर में ढारा वैसे ही जो है मेरे जो भी हेल्थ इश्यूज जो चल रहे थे मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ, उसका आवाज वगैरह बंद हो गया था। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी नहीं सुधार हो रहा था। सारा रिलीज हो गया और वहां से जो है जो हम 10-15 दिन के इस बीच में ध्यान में रेगुलर उस सांप को देख रहे थे वो आना बंद हो गया. येवने ध्यान मध्ये 15 दिसती तो रोज भी तो ते साप दिसतो तू कसो पासर ते तो बेटीन भी ते आराम नाही तर भी ही वत्तू कसो कवडू डॉक्टर कडे देखाडे तर भी तोने का भी कम भी ही तू नाही कसं तवा ये लई एक टेन्शन मध्ये असे म्हणते तो टीचर नो रूप मध्ये तोने ते टीचर टीचर का रूप मध्ये वो कौन दिखाता आपको को वो टीचर के लिए जो है वो मेरे पास आई थी कि मुझे टीचर बनना है। बट उसका जो सारा चीज था, जैसे टीचर के लिए कोई भी अम्मा जब आता है तो उसके पास प्रॉपर रिज्यूम वगैरह होता है, प्रॉपर सारे जो हैं डिटेल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, बट उसके पास ना तो प्रॉपर रिज्यूम, वो जो है 1984-85 का हैंड रिटन एप्लीकेशन वगैरह ये सब दिखा रही थी।
जिस पर मैंने बोला कि ये सब तो नहीं चलेगा, तो उससे मैंने भेजने पर वो फिर जाके कंप्यूटर से बनवा के तो लाई। बट मैंने बोला कि सारा डॉक्यूमेंट साथ आप सबमिट किए, तो बोली कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अभी इस पल हूँ, अगले पल मैं नहीं रहूंगी। तिनाने ते 1994 मध्ये तिनाने तवसु यही देखाड़ लई से ये सब भी चलतू ने के ने त्यानी वापस गई का नानी सब भी कराड़ी का नया सो केत्र भी आणि ये बोला लगा सो तई साहब नु तई यही बोला कि पासर ती तवने मध में घर ने गे मती योने तई ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಮನ್ಮದೇಸ್ ಮನೆ ಯಾವ ಕಸಾನ್ ಹೋಟುಕಿ ಕೈಕಂ बोली का ना ತೊಂದರೆ होत ताड़े वो तवने मनती आई कसो इमिडिएटली तुम्हें तू आता सद्य ना इनाने ते दूध घर में ना से साहब ने दूध गाला कैकम बोली कन ते नाने ते दूध दूध गाला लगा कसो तवा तवने बेटीन भी आरामी ते तवने बेटी से ते गत जन्म नु बेटी पहिला नु जन्म नु बेटी काईसो यही जन्म मध्ये भी त्या बेटी ना आईस ते प्रॉब्लम अजून भी होतो तिने ते कवा ते दूध गाली ते प्रॉब्लम ते गई छोड़ी समार बेटी ना आता आराम से बोलता होती अभी आपका बेटी बेटी ठीक ठीक तो है ना उसी दिन ही ठीक हो एकदम एकदम स्वस्थ है, एकदम हाँ स्वस्थ है। हम्म, यही मेरा फर्स्ट लाइफ का एक्सपीरियंस जो मैंने देखा, वो ये था। हम्म। ये अनुभव ध्यान में आने के बाद आनापानसति ध्यान में आने के बाद कितना दिनों में ये अनुभव हुआ आपका गत जन्म का अनुभव ये मुझे ज्यादा नहीं लगा अम्मा, ये बताया तो मैंने कि ये अनुभव होने में, मतलब उस लाइफ को देखने के लिए मुझे जो है वो 1 वीक का समय भी नहीं लगा। हम्म, 4-5 दिन में ही मैं वो लाइव देखना शुरू कर दिया था। ये उन्हें बरे ध्यान ने आनापानसति ध्यान ने आये मते एकच बाजार मध्ये येवनो गत जन्म नो एक जन्मो देखा ना तवातीस चालू ही छोड़ी से तिना ती पहिला ओंकार नो ते ध्यान करता था आता यही ध्यान लय छोड़ से की कन बोलता सुते बहुत अच्छा आपका अनुभव था सर गत जन्म का तो अनुभव आप इस जन्म में भी वो तीनों बच्चों गत जन्म का ही पहला का जन्म का ही तीनों बच्चे इस जन्म भी तीनों बच्चे जी वही जी है जी कि या वही जी है सर जी। हाँ, बहुत बढ़िया आपने देख लिया है तो पहला का जन्म का तो बच्चा है फिर इस जन्म में भी वो आके जी तो सभी आपने देखा है सभी के बारे में बहुत अच्छा जी अनुभव सुना दिया सर ने आपने आज जी। का अनुभव थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया अनुभव बता दिया ऐसे अनुभव बताने से ये जन्म पुनर्जन्म भी है के पता चलता है लोगों को हम देखो ठीक। खाना पीना सोना ही इतना ही है हम क्यों जन्म लिए है खाने के लिए पीने के लिए और आराम एक दिन तो मरना ही है ना खाते पीते मर जाएंगे क्योंकि ऐसे लोग तो सोचते हैं आपका अनुभव से अभी सभी को भी पता चल गया है जन्म पुनर्जन्म को सिद्धांत को जाने तो अभी जो हम करते हैं ना वो तो जन्मों में भी अगले कभी भी आ सकता है अभी देखो आप तो पहला का जन्म में तो सांप को तो तकलीफ दिया था फिर इस जन्म में तो असर उस जन्म में भी तो शरीर छोड़ा सांप कटने से फिर वो और फिर कंटिन्यू हो रहा है वो ये ऐसे ही तो गत जन्म में तो क्या होता है इस जन्म में तो कंटिन्यू होता है इसका मतलब क्या है जन्म पुनर्जन्म है क्योंकि आपका तो अनुभव से हमको पता चला है ऐसे इसीलिए सत्संग करने की बहुत जरूरी है अभी देखो हम जो भी करते हैं ना वो तो
खुद अपने को वापस आते हैं। ये अम्मा जो और एक बात आपने बताया, सस्याहारी होने से, मतलब शाकाहारी होने से, वेजिटेरियन होने से ही आपको तो जन्म देखने लगा। ये जी बढ़िया अनुभव बता दिया। इसलिए पत्री जी ने सभी को भी, आप ध्यान नहीं करे तो भी परवाह नहीं, शुरू में तो आप तो वेजिटेरियन बनो, वेजिटेरियन बनाओ, ऐसे बोलते हैं। हाँ बोलो सर, कुछ बोलना चाहिए। वो करत है अम्मा कि मुझे तो ये सब चीज पर बिलीव मैंने नहीं था कि हाँ ऐसा मुझे जो है एक नाड़ी ज्योतिष होता है। नाड़ी ज्योतिष केंद्र में मैं जब गया था आज हम्म। से 12 साल पहले, तो उन्होंने जो है वो थंब इम्प्रेशंस पर आपका टोटल बताते हैं कि क्या आपका लाइफ है। तो उन्होंने ये बात बोला था कि आप पर जो वो सर्प हत्या का दोष है, आपने पिछले जन्म सब हमारे ये सब बकवास कर रहा है। सर्प हत्या मान लो आया होगा कोई काटने के लिए, तो मारे होंगे तो क्या करते, नहीं मारते, हम्म। ऐसा सोचा था हम्म। मैं। उसमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। और उन्होंने बोला था कि आपको जो है वो ही चाइल्ड इसी कारण से नहीं होगा, अगर आपको करना है तो इसका उपाय करना होगा। मैं बोला ऐसा बकवास है, खाली जो है झूठ मूठ ऐसे ही बोल रहा। हाँ मैंने ये, विश्वास नहीं किया था। येवने 12 वर्ष ना पहिलाच तपासळच तवने येता बोल्या था कसं ते ज्योतिष काही कम बोला देखो तिनाने बोलनारा बोल्या था कसं इनाने तुमने सर्प नु एक दोष से ते सभी निवारण करे के तरह तुम्हारू प्रॉब्लम सॉल्व हो सके कि इनाने प्रॉब्लम आसे नु ते पूरा छवट हो सके न बोल्या कसं ये का बोल्या सो का ये काका तर जुटू बोली कि पैको निष्ठी बोलता असं देखो तिन्नाने काका तर बोलता असं से हाउ का साप ने मारी ताकुस ये कातर एक बोली कि इन्नाने वट लोगों ने बुद्धू बनाता असं काही का बोली का न ते वापस आई छुड्यासु 12 वर्ष ना पासळ तोने कळी सोई नानी सर्प दोष से काही का बोली का केत्र भी तोने नंब्या नेती पासळती ध्यान ने बटे मत्तीस तेस डोळाती देखी छुड्यासु डोळाती केत्र काही हो दोन्ही डोळाती नमेगो ते दिव्य दृष्टी थर्ड आई के कम बोलसु ते दिव्य दृष्टी ती ते साप मारी गालेनु तवनु डोळाती ते देखी कना आणि तवने परिणाम बी ते काही के कना तवने ध्यान मध्ये कळे मत्ती तवने गोत्तीसु ये 12 वर्ष पासळ एट्टा बोल्याता सर्प दोष के कना ते खरू भी सापो ने मारी ताके खरू से ते मने आता ते प्रॉब्लेम देतु स एकन आणि तीन मध्ये परिहार भी ध्यान मध्ये परिहार भी तवने का करनु काही कंपी तवने कळी चुडी देखो ते नाने साप ने दूध गाली कना तवने बेटी ने आराम नहीं होतु ते होताळे ते दूध गाले मत्ती ते बाळने आराम इत्तीन बेटी ने केकन ते परिहार भी तवने कळाई कंदी ध्यान शक्ति ये बहुत अच्छा अनुभव बता ये दिया सर। ये तो मैं आप लोग जैसे ग्रेट मास्टर्स का आशीर्वाद है कि मुझे जो है इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता दिया गया है। हाँ, आपका साधना ही आपको रास्ता दिखा दिया सर। आशीर्वाद, पत्री जी ने बोलता है ना कि कोई कुछ आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ साधना से मिलता है। आपने जो साधना किया है ना उसका फल ही आपको मिल गया है। जो आप बिना साधने से तो कुछ आशीर्वाद मांगने से, बिना साधने से कुछ भी नहीं मिलता था, उसका तो असर नहीं पड़ता था, लेकिन आप साधना किया है, आपका साधना ही आपका आशीर्वाद है। ये बत्री जी हमको सिखाई दिया है। थैंक यू बहुत। आप लोग का गाइडेंस भी तो महत्व रखता है ना अम्मा। क्या सर? आप लोग का गाइडेंस भी तो महत्व रखता है। हाँ ये तो भी ठीक है। ये इसीलिए पत्री जी ने तो सभी का भी अनुभव बोलना और सुनना और सुनाना। आपका तो अनुभव से भी देखो हम कितना लोग अभी अटेंड हुए जुड़े हैं। अभी हम तो यूट्यूब में भी तो ये तो डालते हैं, तब यूट्यूब में भी देख के ये तो इतना तो कितना लोग बोलते हैं ना, जन्म के बारे में बोलते हैं। और तो ध्यान में तो अनेक अनेक तो समस्या थी, वो तो परिहार हो गया। ये कितना लोग तो सुनते हैं ना, एक दिन उसको भी वो मन में आते हैं, हम भी ऐसे करना, देखेंगे, करके देखेंगे क्या होता है क्या कि ऐसे अनुभव सुनने से ही दूसरों को भी पता चलता है। जी जी अम्मा। हाँ सर।
ओके सर, बहुत बढ़िया, आपका अनुभव तो शेयर कर दिया। और हर एक दिन भी एक एक मास्टर का अनुभव हम सुनेंगे, फिर कल कौन आएगा कि पता नहीं। शुरू में ये आपका तो बोले तो हमको अच्छा लगता है, एक दिन पहले बोले तो ही अच्छा लगता है। अ, कौन बोलेगा कल का अनुभव तो। मंडल ध्यान में देखो, इसीलिए तो मंडल ध्यान में एक एक मास्टर को तो हम अनुभव सुनते सुनते हमारा ध्यान भी अच्छा होता है अनुभव से। वो उसको तो दिखा है ना, हम भी तो ध्यान ऐसे उसका जैसे ध्यान करे तो हमको भी होता है। पत्री जी ने एक सिर्फ एक किसको ऐसे होता है कि नहीं बोला, सभी को भी होता है, जो भी साधना करता है सभी को भी ये अनुभव होता है, सभी को जीवन में भी बदलाव आता है। उसका तो मन का मास्टर वही खुद बनना है, ऐसे हर एक समस्या से बाहर आना है अपने आप, साधना करते करते। क्योंकि ऐसे पत्री जी ने बोला है, हम भी ऐसे ही इस बदलाव हो गए, सभी भी बदलाव हो रहा है, कितना लाखों लोग इसे अनुभव। मंडल ध्यान का मतलब है तो पार्टी दिन करने से हम तो एक स्थिति में आते हैं और बैठने का स्थिति में आते हैं, जो भी नया आए हैं बाद में वो बैठने सीख जाते हैं ना। अभी सर को देखो, सिर्फ 5 दिन में उसका तो उसका तो जन्म देख लिया है। कौन सा अम, हुत कह के बोलता है ना, सांप है, पता नहीं कौन सा गत जन्म में तो साधना, इस जन्म में क्या क्या करके आगे लेके जाता है पता नहीं चलता। इसीलिए तो मंडल ध्यान करते करते हमको अनुभव होते हैं सामूहिक। इसमें देखो म्यूजिक का तो एनर्जी मिलता है और सामूहिक एनर्जी मिलता है, और एक संकल्प तो लोक कल्याण के लिए ही ये ध्यान कर रहे हैं। एक संकल्प में ध्यान करें तो हमारा हमारा परिवार में शुरू हमारे से ही बदलाव हो जाता है, बाद में दूसरों को आसपास और गांव एरिया सभी भी बदलाव हो जाते हैं। इसीलिए इसका मंडल ध्यान का मतलब ही वही है। इसीलिए पत्री जी ने मंडल ध्यान करने के लिए भी बोलते हैं। मैं कहाँ पे भी करवाती ही ना, वो एरिया में भी बहुत कुछ बदलाव आता है। मैं अभी तो जूम तो कर रहे हैं, जूम में कर रहे हैं, ये तो बहुत स्प्रेड हो रहा है अभी तो। शुरू में तो मैं तो सिर्फ हमारा एरिया में करवाती थी ना, वो एरिया में कितना झगड़ा होता था, कितना मारा मारी होता था। सिर्फ पार्टी दिन में तो वो तो शांत हो जाते थे, फिर उसके बाद कहा कभी भी उस एरिया में झगड़ा नहीं होता था, मारा मारी नहीं होता था, उतना शांत वो एरिया होता था। हमारा घर पे भी वैसा ही, शुरू में हमारा घर शांत हो गया, झगड़ा कम हो गया, बाद में एरिया ऐसे। मंडल ध्यान का वो तो महत्व बहुत अद्भुत है मास्टर। जो मंडल ध्यान का में अटेंड होता है, जो अनुभव लेते हैं ना, उसको ही पता रहता है वो मंडल ध्यान का महत्व क्या है, आनापानासति ध्यान का महत्व क्या है, और सामूहिक ध्यान का महत्व क्या है। ठीक है मास्टर, थैंक यू सर। सौरभ जी, आप तो बहुत अच्छा, आपका ध्यान का अनुभव आज का तो बता दिया, ध्यान में आपका अनुभव। थैंक यू सो बस मच। अम्मा उनको आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने स्कूल में 100 बच्चों का ध्यान करवा सकूं। हाँ, पर आप तो होता है ना, पर कैसे चल रहा है सर अभी बच्चों का तो अनुभव? अभी तो जो मैंने ध्यान, बच्चे कर रहे हैं, जो हैं, जो बच्चे भी हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे 100 बच्चों का करवाना है। सिर्फ 100 बच्चों नहीं सर, आप और भी ज्यादा करवाते हैं। और अच्छा भाग्य होगा। हाँ, जैसे आपका तो मन में है सभी बच्चों को तो एक ध्यानी बनाना, वेजिटेरियन बनाना, पिरामिड के बारे में तो तो पिरामिड का तो ऊर्जा क्या है इसके बारे में तो समझाना। यही तो पत्री जी 40 साल से करते आए हैं, पिरामिड ऊर्जा के बारे में और ध्यान के बारे में और वेजिटेरियन के बारे में। वही आप भी, वैसे ही आप भी कर रहे हैं। इधर इससे भी और ज्यादा कौन सा बड़ा काम है सर, ये आप
तो बड़ा काम को लिए तो एक संकल्प रख दिया है बच्चों को लिए, ध्यान करवाना और पिरामिड करवाने के लिए, बनाने के लिए, और वेजिटेरियन के बारे में बताने के लिए। ये तो बहुत ऐसे लोक कल्याण का तो संकल्प होता है ना सर, ये बहुत जल्द से जल्द ये संकल्प सिद्धि हो जाता है। तो तो प्रकृति के साथ साथ हमको सहाय भी मिलती है ये ऐसे संकल्प रखने से। सिर्फ हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए संकल्प रखते हैं ना, होता है, वो भी होता है, नहीं कि नहीं, लेकिन हमारा तो आप तो बड़ा संकल्प रखा है, सभी को भी, बच्चों को भी ध्यान करवाना पिरामिड के बारे में, शाकाहार के बारे में। ये तो नहीं होता है क्या? 100% पक्का है ये आपका संकल्प सिद्धि होता है। थँक यू. ओके मास्टर्स, आणि हमें सकाळचं ते 5 वाजता मिळावं मंडल ध्यान है। तांतोड़ी सभ्यों ने राम राम, धन्यवाद। फिर हम कल सुबह 5 बजे मिलेंगे मास्टर्स। तब तक सभी को भी धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। जी अम्मा। थैंक यू।